Good morning, children. Now, today also we'll begin with the same chapter. We'll continue the same chapter 7, that is Amazing Animals. So, up to organs for breathing, you have studied. Now, today we'll begin with the new topic, that is movement. So, children, you know that every animal and even plants need to move, but plants are stationary, they show movement in their organs, whereas animals can move from one place to another place in search of food, in search of proper climatic conditions, favorable climatic conditions, in search for the proper place for their breeding and nestling. है ना, there are so many reasons for which animals try to move from one place to another, and it is called locomotion. Now first we come to the land animals. How do they move? So there are many types of land animals. That is, land animals mostly move with the help of legs. है ना, जो लैंड एनिमल्स हैं वो ज़्यादातर कैसे मूव करते हैं? अपने लेग्स से. टू इन फ्रंट आर कॉल्ड फोर लिम्स. जैसे आप कोई भी एनिमल देखते हो, काऊ, गोट, डॉग, कैट, दे हैव फोर लेग्स. एक्चुअली इट इज़ नॉट कॉल्ड फोर लेग्स. जो आगे के दो पैर होते हैं उन्हें हम फोर लिम्स कहते हैं, जैसे कि हम लोग हाथ बोलते हैं. हम लोगों का हाथ भी एक तरह से फोर लिम्ब है ना. लेकिन एनिमल्स जो चार पैर से चलते हैं तो उनके हाथ जो हैं वो पैर की तरह से काम करते हैं. बट इट इज़ कॉल्ड फोर लिम्स ऑफ एनिमल्स. एंड टू एट द बैक कॉल्ड हाइंड लिम्स. और दो पीछे के पैर होते हैं एनिमल्स के, उन्हें हम हाइंड लिम्स बोलते हैं. जैसे अगर हम इंसान को देखें तो हम लोगों के जो दोनों पैर हैं उसे हम हाइंड लिम्स बोलेंगे. ठीक. Now next, cats and tigers move with all the four legs, but some other like human beings use only their hind limbs or legs to move. जैसे अभी मैंने बताया ना, कैट है, टाइगर है, डॉग है, काऊ है, ये अपने चारों ही पैर से चलते हैं. लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो अपने सिर्फ दो ही पैर से चलते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इंसान, वो अपने हाइंड लिम्स से चलते हैं. देयर फोर लिम्स और हैंड्स कैन होल्ड मेनी थिंग्स एंड हेल्प टू डू वर्क. और इंसान के जो फोर लिम्स हैं मीन्स के हैंड, वो बहुत सारे काम अपने हाथों से कर सकते हैं. नाउ रेप्टाइल्स मीन्स रेंगने वाले, ज़मीन पे चलने वाले जानवर. So reptiles like lizards, crocodiles, turtles, they crawl on the land with the help of their short legs. So वो अपने छोटे छोटे पैर से ज़मीन पर चलते हैं या दीवारों पर भी चलते हैं. Snakes also live on land. स्नेक भी जो है कहाँ रहता है? लैंड पे ही रहता है, लेकिन उनके पास कोई लेग्स नहीं होते, उनके पास कोई पैर नहीं होता. Then how do they move? They move with their body scales. तो वो अपने बॉडी पे उनकी जो स्केल्स, जो लाइनिंग्स बनी होती है, देखे हैं ना, सर्कुलर, उनके ऊपर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहता है, लाइनिंग्स बनी होती हैं. उन लाइनिंग्स के हेल्प से स्नेक ज़मीन पर चलता है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू वाटर एनिमल्स. हाउ डू वाटर एनिमल्स मूव? सो वाटर एनिमल्स लाइक फिशेस मूव विद द हेल्प ऑफ फिन्स. आपको मालूम है फिशेस कैसे मूव करती हैं? अपने फिन्स के हेल्प से. फ्रॉग एंड डक यूज़ देयर वेब्ड फीट टू स्विम. फ्रॉग और डक जो हैं इनके फीट वेब्ड होते हैं. वेब्ड फीट मीन्स इनके पैर में थिन मेम्ब्रेन ऑफ स्किन लगी होती है. जैसे हम लोग की उंगलियों के बीच में कोई स्किन है नहीं है, लेकिन आप डक के पैर देखोगे ना तो उनकी सारी उंगलियां एक दूसरे से स्किन से जुड़ी होती हैं. और इस तरह के जो पैर होते हैं उसको हम वेब्ड फीट कहते हैं. तो फ्रॉग और डक इनके पास वेब्ड फीट होता है. अब इसमें वेब्ड फीट का तो अच्छा सा फिगर दिया हुआ नहीं है, लेकिन आप फिर भी समझ जाओ
कि जिनकी सारी उंगलियां स्किन से जुड़ी होती हैं, वो अलग अलग नहीं होती है। जैसे हम लोग की फिंगर्स तो अलग अलग है सारी उनकी, लेकिन वेब्ड फीट में फिंगर्स अलग अलग नहीं होती हैं। फिंगर्स के बीच में स्किन से वो फिंगर्स जुड़ी रहती हैं आपस में। उसी के हेल्प से ये फ्रॉग और डक पानी में स्विम करते हैं। नाउ टर्टल्स हैव 4 पैडल लाइक लिम्स। टर्टल के पास जैसे पैडल होता है ना, नाव चलाने के लिए पैडल यूज़ करते हैं, तो उस तरह पैडल की तरह उनके पास 4 लिम्स होते हैं और उसी से पानी को पीछे की तरफ धकेलते हुए टर्टल टॉर्टोइस आगे स्विम कर जाते हैं या मूव करते हैं पानी में। एनिमल्स लाइक पेंगुइन्स एंड सील स्विम विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर्स। अब एनिमल जैसे कि पेंगुइन और सील हैं, बहुत हैवी एनिमल्स हैं, ये कैसे मूव करते हैं? दे मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लिपर्स ऑन देयर बॉडी। उनके बॉडी पे फ्लिपर्स होते हैं, विंग लाइक स्ट्रक्चर्स थोड़े रहते हैं, उन्हीं की हेल्प से वो पानी पर स्विम करते हैं। नाउ वी कम टू बर्ड्स। बर्ड्स आर द एरियल एनिमल्स। बर्ड जो हैं हवा में उड़ने वाले एनिमल्स हैं। इनके पास उनके जो 4 लिम्स हैं, मतलब कि हाथ, उनके जो 4 लिम्स हैं वो विंग्स बन गए हैं, है ना। उनके आगे के जो 2 हाथ होते हैं वो हाथ कन्वर्ट होके उनके पंख बन गए हैं, विंग्स बन गए हैं, है ना। देयर 4 लिम्स गेट मॉडिफाइड इनटू विंग्स। वो विंग्स उनको हेल्प करते हैं उड़ने में। और क्या है, इनके बॉडी जो है बहुत हल्की होती है, इनके बोन्स में एयर स्पेसेस होते हैं और इस उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रीमलाइंड है, तो वो एयर को आसानी से कट भी कर लेते हैं। तो ऑल दिस फीचर्स मेक द बर्ड टू फ्लाई इन एयर ईजीली। नाउ सम बर्ड्स लाइक ईमू, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन। अब ये तीनों जो नाम दिए हुए हैं, ईमू, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन, ये उड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी बहुत हैवी है और हैवी बॉडीज़ है और उसके हिसाब से उनके विंग्स जो हैं बहुत छोटे हैं, इस वजह से ये नहीं उड़ सकते। नाउ नेक्स्ट वी कम टू इंसेक्ट्स। हाउ डू इंसेक्ट्स मूव? तो चिल्ड्रन, इंसेक्ट्स हैव 6 पेयर ऑफ लेग्स, 3 पेयर ऑफ लेग्स, दैट इज़ 6 लेग्स। इंसेक्ट के पास जो है 6 लेग्स होते हैं मूवमेंट के लिए, है ना। इंसेक्ट लाइक एंट्स, कॉकरोच, बग्स, ऑल दे क्राउल ऑन देयर लेग्स। ये सब के सब अपने पैरों से ज़मीन पर क्रॉल करते हैं, चलते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर यूज़ देयर लेग्स फॉर हॉपिंग। ग्रासहॉपर अपने लेग्स का यूज़ किस में करता है? हॉप करने में, उछलने में इस्तेमाल करता है, कूदने में। सम इंसेक्ट्स लाइक वाटर बोटमैन स्विम इन वाटर विथ लेग्स एंड मैनी इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एंड फायरफ्लाई हैव विंग्स दैट हेल्प देम फ्लाई। कुछ इंसेक्ट्स के पास विंग्स भी होते हैं और वो विंग्स की हेल्प से उड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन means the movement of large number of animals of the same kind from one place to another in search of food or in search of favorable atmospheric condition, है ना। फेवरेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन को में जाने के लिए या भोजन की खोज में या फिर अपने अंडे और छोटे बेबीज़ को पालने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा नंबर में, ज़्यादा संख्या में जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। सो द सीजनल मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स टू अ मोर फेवरेबल एनवायरमेंट, it is known as migration. The bird Arctic tern make the longest migration, about 40,000 kilometers in every winter from the Arctic Circle to the Antarctic Circle and back to the Arctic Circle at the end of winters. अब जैसे आर्कटिक टर्न है, ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज़ 40,000 किलोमीटर्स, है ना। हर साल जब आर्कटिक सर्कल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो वहाँ से
एंटार्क्टिक सर्कल में चले जाते हैं और फिर वापस जब आर्कटिक सर्कल में एटमॉस्फेयर फेवरेबल हो जाता है, देन दे रिटर्न टू दैट आर्कटिक सर्कल अगेन. So in this way they make the longest distance of migration, that is about 40,000. Now Siberian crane and mallard duck come to India every winter to reproduce. इसी तरह से आप देखते होंगे कि साइबेरियन क्रेन और मलाड डक ये दो और बर्ड्स हैं जो हर साल इंडिया में आते हैं. किस लिए? टू रिप्रोड्यूस. Now fishes like salmon live in water, in sea water. सैलमॉन जो है ये एक ऐसी फ़िश है जो पूरे अपने लाइफ में तो सी वाटर में रहती है. सी वाटर कैसा होता है? खारा पानी, उसमें रहती है. लेकिन जब इसको एग्स ले करने होते हैं तो ये कहाँ आ जाती है? रिवर्स में, फ्रेश वाटर रिवर में, फ्रेश वाटर लेक्स में आ जाती है, जहाँ पे कि पानी खारा ना हो, वहाँ पे आके ये अपने अंडे देती है. द यंग वंस ट्रेवल बैक टू द सी. और फिर उन एग्स में से जब बेबी निकल जाते हैं, फिशेस बेबी फिशेस बन जाते हैं, निकल जाते हैं, तो वापस वो फिर समुद्र की ओर चल देते हैं. नाउ सम इंसेक्ट्स लाइक लॉकस्ट एंड मोनार्क बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस. मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको ड्यूरिंग विंटर्स एंड कम बैक इन समर. अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि पाकिस्तान से टिड्डी आ रही हैं, बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बहुत ज़्यादा खेतों को नुकसान पहुंचा रही हैं. तो दैट इज़ लॉकस्ट. ये जो है लॉकस्ट जो है वो बहुत बड़े मास मूवमेंट करते हैं. सारे लॉकस्ट एक साथ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और रास्ते में जो भी खाने पीने का पेड़ पौधा और क्रॉप प्लांट्स रहता है सबको डैमेज करते हुए, नुकसान पहुंचाते हुए ये आगे चलते चले जाते हैं. So children, in this way your chapter is complete. So what you have learned in this chapter? You have learned about the habitat, different types of habitat of animals like forest habitat, desert habitat, polar region and high mountains habitat, ocean habitat and fresh water body habitat. After that you have studied about the adaptations in animals. So adaptation in animals, for this you have studied about the body coverings of the animals like scales, shells, feathers and fur or wool. So these are the body coverings of the different animals. Now we have also studied about the camouflage, that the animals tend to blend with their surroundings. And after that feeding habits. So feeding habits, in feeding habits you have studied that animals feed in mostly in three ways, that is animals are herbivore, carnivores or omnivores. Then organs for breathing, in this you have studied how the single celled organism breathe, how the insects breathe through spiracles. The aquatic animals, how do they breathe? They breathe through gills, है ना. Breathing of earthworm through moist skin, breathing of mammals with the help of nostrils and lungs, and breathing of aquatic mammals. And today we have studied about the movements of the animals that are found on land. लैंड पे रहने वाले एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, वाटर में रहने वाले एनिमल्स कैसे मूव करते हैं, बर्ड्स कैसे मूव करती हैं इन एयर, इंसेक्ट्स कैसे मूव करते हैं ऑन ग्राउंड एंड एयर. ऑल वी हैव स्टडीड. एंड लास्टली we have come to migration, which is the mass movement of any one type of species or animal from one place to another in search of favorable atmospheric condition. So in this way children, chapter is complete and we'll do its exercises in the next period.